हेलो 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 गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। और एज आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, जिसको देखकर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इन्फिनिटी स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग। और इसको इन्फिनिटी स्टाइल क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो। तो इस साड़ी में भी पल्लू का कभी अंत नहीं है। हमें कभी समझ नहीं आएगा कि पल्लू कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे ख़त्म है। तो इसलिए इसको इन्फिनिटी स्टाइल साड़ी कहा गया है। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना शेप वेयर ब्लाउज़ एंड हील्स पहले ही पहन लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में साड़ी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने अपना फर्स्ट टक स्टार्ट किया है, जो हमारा बेसिक टक होता है। तो बेसिक टक आपको पता है कैसे करना है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही तरीके से करना है कि कहीं से कोई प्लीट्स ना हो, क्योंकि बेसिक टक आपका बहुत अच्छे से होगा तो आपकी साड़ी बहुत अच्छे से ड्रेप होगी। तो राउंड लेने के बाद आपको दोनों हाथों से पीछे से अपने साड़ी को अपने शेप पेयर में बहुत अच्छे से टक कर देना है, और बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, कहीं पे भी कोई भी सलवट नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट अपने पल्लू की तरफ जाऊँगी, फ्रंट प्लीट्स नहीं सेट करूँगी, फ्रंट प्लीट्स बाद में बनाएँगे, पहले हम इससे पल्लू सेट करेंगे। और पल्लू के लिए मैं यहाँ पे बहुत ही छोटी-छोटी सी प्लीट्स बनाऊँगी, क्योंकि मैं चौड़ी प्लीट्स बनाई नहीं बना रही हूँ, और मेरी प्लेन साड़ी है। और अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है, तो आप अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही प्लीट्स बनाएँ, बॉर्डर को छोटा मत करने की कोशिश करना। तो प्लीट्स आपको पता है कैसे बनानी होती है, सीज़र अपने फिंगर्स को सीज़र की तरह करके अपने थंब में और फिंगर्स में साड़ी को पकड़ते हुए अपनी प्लीट्स जो है वो सेट करनी है। और सारी प्लीट्स सेट होने के बाद मैं यहाँ पे साड़ी को पकड़ के शेक कर रही हूँ। शेक करने से, क्योंकि ये जॉर्जेट साड़ी है, तो जितनी भी प्लीट्स है वो अपने आप उसकी क्रीज़ फॉर्म हो जाएगी। और उसके बाद मैं सारी क्रीज़ को पकड़ के सेट कर रही हूँ, और देख रही हूँ कि कहीं से पीछे से फैब्रिक तो नहीं निकल रहा है। और जब मैं सैटिस्फाई हूँ, तो मैं वहाँ से पकड़कर उसको पिन से नहीं, पेग से, मैं ये पैग या क्लिप यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं इसको सिक्योर कर दूँगी, ताकि यहाँ से हमारा फैब्रिक जो है कहीं भी इधर-उधर ना खिसके। उसके बाद उसी एरिया से पकड़ के मैं नीचे से अगेन दोबारा से जो सारी क्रीज़ है फ़ॉर्म कर रही हूँ, और उसके बाद अगेन सारी क्रीज़ को पकड़ के सेट कर रही हूँ। और अगेन मैं चेक कर रही हूँ कि फैब्रिक कहीं से पीछे से निकल तो नहीं रहा है, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक ना थोड़ा-सा स्लिपरी भी होता है, तो कई बार स्लिप कर जाता है हैंड से। तो इसलिए वो चेक करने के बाद मैं अगेन एक और हेयर क्लिप यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और उससे मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ। अब मुझे मेरा डिज़ायर्ड लेंथ मिल गया है, तो इसके बाद मैं इसको रोटेट करके अपने लेफ्ट शोल्डर पर बैक से लूँगी। जब हम नॉर्मल साड़ी ड्रेप करते हैं, तो हम अपने पीछे से लेके उसको लेफ्ट शोल्डर पर लेते हैं, बट यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल पीछे से ही लेकर ले रही हूँ। इसमें आपको क्या देखना है कि जो आपके पल्लू का पार्ट है, एंडिंग पार्ट, वो बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड होना चाहिए। अगर अंदर की साइड होगा, तो मतलब आपने ठीक से डाला है। और लेंथ आपको पल्लू की अपने नी से बिल्कुल डाउन ही रखनी है, क्योंकि जितना लंबा आप पल्लू रखेंगे, उतनी ही अच्छा आपका इन्फिनिटी स्टाइल होगा। और उसके बाद जब मुझे डिज़ायर्ड लेंथ मिल गई है, तो मैं इसको पिन से सिक्योर कर रही हूँ। और पिन से सिक्योर करने के बाद मैं यहाँ पे अपने पैक्स रिमूव कर दूँगी, जितने भी मैंने ये क्लिप्स लगाई थी, क्योंकि मुझे मेरा डिज़ायर्ड पल्लू मिल गया है और बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो हेयर क्लिप्स की नीड नहीं है, तो हेयर क्लिप्स मैं यहाँ पे 2, जितनी भी मैंने लगाई थी, मैंने यहाँ पे 2 लगाई थी, उसके बाद मैं उसे रिमूव कर दूँगी। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम के पेज से ये ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी रिसीव हुई है। ये है धारवी ब्रांड, और ऑक्सीडाइज़्ड ट्राइबल ज्वेलरी नाम से इनका पेज है। सबसे पहले इन्होंने मुझे एक थैंक यू नोट भेजा हुआ है, जो बहुत ही क्यूट लगा मुझे। और इनकी ज्वेलरी की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और डिज़ाइन्स इनके ऐसे हैं कि आप इनको इंडियन और वेस्टर्न किसी पे भी वेयर करेंगे, तो ये दोनों के साथ ही आपके मैच करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा यूनिक ना मुझे ये वाला इयररिंग लगा, इसमें 1 रुपए का कॉइन बना हुआ है। रियल नहीं है, डिज़ाइन है, बट या बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा डिज़ाइन मुझे ये लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा डिज़ाइन देखा है। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ये हसली भी भेजी है, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, और इसको वेयर करना बहुत ईज़ी है, जस्ट ओपन करना है और पहनना है। और ये भी आपका इंडियन वेस्टर्न दोनों पे जा सकता है। अगर आपको ये ज्वेलरीज़ पसंद आई है, तो डिस्क्रिप्शन में पेज मेंशन है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं।
तो या आगे बढ़ते हैं, तो ये पल्लू सेट करने के बाद मैंने इसको ऐसे ऊपर कर लिया है सो दैट फ्रंट प्लीट सेट करने के टाइम पे ये बीच में ना आए। तो अब मैं अपनी फ्रंट प्लीट सेट कर रही हूँ और फ्रंट प्लीट के लिए मैं पहली प्लीट बहुत बड़ी बनाती हूँ, क्योंकि जो है वो अगर आप छोटी बनाते हैं तो वो पीछे की साइड खिसकती है, और बना के मैं ऐसे देखती हूँ कि वो अपनी पोज़ीशन पे सही आ रही है या नहीं। और उसके बाद जो बाकी की प्लीट्स है वो नॉर्मल छोटी प्लीट्स बनाती हूँ, मैं सारी प्लीट्स बड़ी नहीं बनाती हूँ। और ये फैब्रिक बहुत पतला भी है तो इसमें छोटी प्लेट्स चल जाएँगी। अगर कोई हेवी फैब्रिक या बहुत मोटा फैब्रिक हो उसमें बड़ी प्लेट्स बनानी पड़ेगी सो दैट अगर आप टक करो तो मोटा ना हो। तो आपको प्लीट्स जो है वो अंदर की साइड एंड करनी है, बाहर की साइड नहीं। जैसा आपने देखा कि मैंने पहले बाहर की साइड एंड की थी, फिर उसको एक और प्लीट अंदर की साइड किया है, और सेट करने के बाद मैं सारी प्लीट्स को अंदर अच्छे से टक इन कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारी हिप प्लीट्स नहीं बनेगी क्योंकि साइड में जो है वो काउल रहेगा इस टाइप से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक काउल जा रहा है, तो यहाँ पे आपको फ्रंट प्लीट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरी प्लीट सेट हो गई है, और मैंने यहाँ पे अभी पिन नहीं लगाई है क्योंकि अभी मैं अपना पल्लू सेट करूँगी। तो पल्लू का जो ऊपर का पार्ट है उसको मैं ले खींच रही हूँ और अपने बैक साइड से अपने पल्लू के पीछे से लेके अपने फ्रंट साइड पे ले रही हूँ, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा। और आप देख रहे हैं कि ये पल्लू मेरा थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसको मैं अपने प्लीट्स तक ले जाने के लिए मैं इसको थोड़ा-सा प्लीट कर दूँगी, और जो इसका कॉर्नर वाला पार्ट है वो मैं अंदर की साइड प्लीट कर रही हूँ। और प्लीट करने के बाद मैं इसको, जो मेरी फ्रंट प्लीट्स है उसके अंदर पिन से सिक्योर करूँगी। मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ। आप देख रहे हो मेरी फ्रंट प्लीट्स को मैंने ऊपर पकड़ लिया है, और जो मेरी ये वाली पल्लू वाला सेक्शन है उसको मैंने उसके नीचे किया है, और उसके बाद मैं इसको पिन लगा रही हूँ। इसीलिए मैंने फ्रंट पल प्लीट्स को पहले पिन नहीं लगाया था। और ये वाला पिन जो है आप ऊपर से भी लगा सकते हैं क्योंकि ये विज़िबल नहीं होगा, क्योंकि पल्लू भी आ जाएगा और प्लीट्स भी आ जाएँगी। जब आपका पल्लू अच्छे से सेट हो जाए, तो आप अपनी फ्रंट प्लीट को भी पिन से सिक्योर कर लें, क्योंकि फ्रंट प्लीट आपकी निकल सकती है। तो मैं इसमें अंदर की साइड से पिन लगा रही हूँ। बाहर से भी लगा सकते हैं क्योंकि विज़िबल नहीं होगी, बट मेरा फैब्रिक थोड़ा-सा आई थिंक ट्रांज़ी ट्रांज़ी है, इसलिए मैं अंदर से लगा रही हूँ। सो पिन लगाने के बाद जो भी साड़ी की प्लीट्स हैं, जैसे भी है हल्का-फुल्का अपने हैंड से सेट करना है, और सेट करने के बाद हमारी यहाँ पे साड़ी फुली ड्रेप हो चुकी है, रेडी है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, ये ऐसे भी कंफर्टेबल रहेगी, और अगर आप चाहें तो साड़ी बेल्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेस्ट बेल्ट लगा रही हूँ, और ये भी मैंने ऑनलाइन बाय की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं वेस्ट बेल्ट पूरा कवर कर रही हूँ साड़ी को, मैं पीछे से पल्लू को नहीं छोड़ रही हूँ। और वेस्ट बेल्ट लगाने के बाद मैं आगे से साड़ी की प्लीट्स को थोड़ा सेट कर रही हूँ, क्योंकि बेल्ट के बाद थोड़ा-सा प्लीट्स जो है क्रीज़ हो जाती हैं, दब जाती है अंदर। और यस, यहाँ पे हमारी इन्फिनिटी स्टाइल साड़ी रेडी है, और आप देख सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा पिन भी नहीं लगाई है, सिर्फ़ 3 पिन से हमने अपनी पूरी साड़ी को सेट कर दिया है। आप लोगों को ये वाला साड़ी स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड यस गाइस, शेयर भी कर देना अगर किसी को नीड हो, एंड फॉलो भी कर लेना मुझे आगे ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। टिल देन बाय बाय।